कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन में जब से राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के विरोध में उतरी हैं, तब से भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। खासकर वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन से राष्ट्रीय लोकदल को संजीवनी मिलती दिख रही है। लेकिन हाल ही में मुजफ्फरनगर के शोरम में भाजपा कार्यकर्ताओं और रालोद कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद से चौधरी अजीत सिंह और संजीव बालियान फिर से आमने सामने आ गए हैं। अभी एक साल पहले ही चौधरी अजीत सिंह ने भाजपा सांसद संजीव बालियान के हाथों लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाई थी। लेकिन हाल ही में शोरम में मारपीट के घटनाक्रम के बाद रालोद को इसमें आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में नया चुनावी मुद्दा दिखाई दे रहा है। अजीत सिंह शोरम में किसानों के बीच पहुंचे और शोरम में भाजपा समर्थकों की पिटाई से घायल हुए किसानों से मिले। चौधरी अजीत सिंह पहले चौपाल पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बरसे तो बाद में संकरी गलियों से होकर घायलों के घर पहुंचे। जनता की रक्षा के लिए पुलिस हो, किसी मंत्री की पुलिस तुम नहीं हो। जब बीजेपी के नेता यहाँ आए थे, आप किसी भी गांव में जाओगे, किसानों से बात करोगे तो किसान अपनी समस्या बताएंगे आपको। जबकि आप सरकार में हो, आप मिनिस्टर हो, आप एमएलए हो, एमपी हो, तो किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई कि हमको गन्ने का दाम नहीं मिला। गन्ने की घोषणा आपने अभी की थी, बिजली का रेट इतना ज़्यादा हो गया है, बिजली कट रही है, और भी बहुत सी बातें थी जो समस्याएं हैं उनकी। देखिए, किसान इतना परेशान है और जो सरकार के मंत्री और एमपी एमएलए आते हैं वो थोड़ी दबंगई दिखाते हैं, वो किसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। देखिए, सभी वर्ग की आज परेशान है, मजदूर हो, किसान हो, जो छोटा मोटा काम करते हैं गांव में, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, रसोई गैस का दाम जो है बढ़ा दिया गया और उसकी जो पैसा देते थे वो कम हो गया। तो सब क्षेत्र में समस्या ही समस्या। ये कहते हैं किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय आधी हो रही है, तो नाराज तो होंगे ही ना किसान, नहीं होंगे अगर ऐसी हालत होगी तो उनको सुनना चाहिए था, समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने गर्व में थे। चौधरी अजीत सिंह। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि शोरम की घटना साजिश थी। रालोद और सपा के लोग किसानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। शोरम में मारपीट के बाद मेरे खिलाफ गांव की मस्जिद से ऐलान किया गया। रस्म पकड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं था। कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे की रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें कि ऐसे शादी हो या तेरहवीं, उन्हें तो राजनीतिक जन का खड़ा ना बढ़ाए। समाज को मत तोड़िए साहब, राजनीति होती रहेगी, पहले भी हुई आगे भी होगी, चुनाव में लोग पहले भी लड़े आगे भी लड़ेंगे। समाज को आपस में लड़ा के आप लोग तो चले जाएंगे, भुगतना मुजफ्फरनगर की जनता को और हम सबको पड़ेगा। ये बहुत जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। वे खुश होंगे, उन्हें खुश होने का, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति दिल्ली से बैठ के की है, जनता के बीच में कभी नहीं की। दिल्ली से भावनाएं बढ़ा के राजनीति की, हम लोगों ने पसीना बहा के लोगों के बीच में लोगों की सेवा करके राजनीति की। वहीं पर बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो वहाँ मौजूद थे। मेरे निकलते ही हाथापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ शोरूम में कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाए। ये 2013 की घटनाओं की तरफ से मुजफ्फर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था, शोरूम में पूर्वालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग। ये कभी पूछने नहीं आए शोरूम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए। उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, शोरूम में लोग नहीं आए। आज संजीव बालियान के विरोध में शोरूम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी, आप लोग भड़का के जाओगे, फिर ये लोग नहीं आएंगे। मेरा अपने लोगों से निवेदन है, ये मेरे अपने हैं, कोई भी हो मेरे अपना है, इनके बहकाए में मत आइए, आपस में मत लड़िए, प्यार से रहिए। किसी भी राजनीतिक दल में हूँ, हम सब लोग प्यार से रहिए। देखिए, अपने लोग मारेंगे अपने गांव में रह लेंगे जाके दोस्त, रहना तो अपने लोगों के बीच में है। सुरक्षा के साथ क्या रहना, उन्हीं ने बनाया, उन्हीं के हाथ में हमारा भाग्य है, जैसा वे चाहेंगे ऐसा करेंगे। देखिए, मैं साजिश की जांच करवाना चाहता हूँ। अगर मेरे 5-6 भाई बहकावे में आके इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो मैं उन पर कार्रवाई नहीं चाहता।
मैं इसके जो षड्यंत्र करता है मैं उन पर कार्रवाई चाहता हूँ। जिसने मस्जिद से नॉनसेट गई उस पर कार्रवाई चाहता हूँ। जिसने इस तरह के षड्यंत्र रचा उस पर कार्रवाई चाहता हूँ। मैं उन 5-6 बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता। फिलहाल शोरम की इस घटना के बाद वेस्ट यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और एक बार फिर से रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान आमने सामने आ गए हैं।